यही मैं कह रहा था आपको। यहां पे अगर हम देखें तो इंडिया टेस्ट रिकॉर्ड एट ओल्ड ट्रैफोर्ड इन मैनचेस्टर, इंडिया ने क्या कभी मैनचेस्टर के अंदर मैच जीता भी है, टेस्ट मैच जीता भी है? 9 मैचेस प्लेड है जी, विन 0 है, डिफीट 4 है, 5 ड्रॉ है, मतलब आज तक इंडिया मैनचेस्टर में जीता ही नहीं है, जो रिकॉर्ड आपका एजबैस्टन में भी था। अब ये साल है कुछ नई चीजों का, आपने एजबैस्टन में भी हिस्ट्री क्रिएट करी, लेकिन क्या मैनचेस्टर में आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो? क्योंकि अगर आप ये टेस्ट मैच जीत गए तो सीरीज 2-2 से बराबर भी हो जाएगी, और अगर 2-2 से बराबर हो गई तो आपको याद आ जाएगा 2021, 2-2 से बराबर, एक टेस्ट मैच बचा है, जो जीता वो सिकंदर, बात खत्म। लेकिन वहां पे तो खैर बाद में जाके 2-2 से बराबर हुई थी, लास्ट टेस्ट मैच बराबर हुआ था, बट स्टिल यहां पे जहां तक बात है जो आपको बता रहे हैं कि मैनचेस्टर में इंडिया आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है, और एजबास्टन में भी कुछ सेम माहौल था कि एजबास्टन में भी आप कभी नहीं जीते थे, लेकिन आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, सामने वाली टीम को ऑलमोस्ट 300-350 रन से हरा दिया ऑलमोस्ट। सो यहां पे भी आप कर सकते हो, आपकी टीम बेहतर है, आपकी क्रिकेट बेहतर है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि 2-1 है, और ये सब कोई पूछेगा नहीं जो मैंने अब तक बताया आपको। सो जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हिस्ट्री क्रिएट होगी या नहीं ये आप भी बताइएगा। लेकिन पांडे जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या इस बार हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है? यार जो आपने बोला ना कि ये साल बड़ा ही अजीबोगरीब चला है, कमाल का साल चला है, वही चीजें हो रही है जो पहली बार हो रही है, तो उम्मीद तो उस बेसिस पे कर सकते हैं कि यार वाकई में हो सकता है कि एजबैस्टन में आपने जो इतिहास बदल दिया तो मैनचेस्टर में भी आप बदलो, और उम्मीद हम कर सकते हैं कि मैनचेस्टर के अंदर जो है वो इंडिया जीते, ताकि वो टेस्ट मैच में या इस सीरीज के अंदर रोमांच जो है बरकरार रहे। आखिरी टेस्ट मैच देखने का फिर एक्साइटमेंट ही कुछ ज्यादा ही होगा, क्योंकि 2-2 की बराबरी पर अगर आप जाओगे तो फिर तो भाई मजा आ जाएगा देखने में, कि फिर ये नहीं, हम कोई नहीं बोल सकता। वैसे भी अभी भी जिस तरीके से क्रिकेट हुई है इस पूरी सीरीज के अंदर, आप देखो इंडिया ने भी डोमिनेट किया पूरा, इंग्लैंड ने क्रूशियल स्टेजेस पे आपको आउटप्ले कर दिया, जिसके वजह से वो आगे हो गए, वरना गेम की जहां तक बात है इंडिया ने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर इंग्लैंड को जवाब दिया है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि अच्छा टेस्ट मैच होना चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत सीख भी लेना चाहिए इस मुकाबले से, जो अभी आपका हुआ है कि जहां पे आप जीता हुआ मैच फिर से हार गए। तो इतनी गलतियों के बाद आई होप कि बेटर करे, और उम्मीद है मुझे कि मैनचेस्टर के अंदर आपको जीतना चाहिए। मेरी प्रेडिक्शन आपको पहले ही पता है कि मैंने बोला हुआ या तो ये 3-1 है या तो ये 4-1 होगा। मुझे वैसे तो अभी तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से अप्लाई करो, प्रेशर में क्रम्बल ना करो, तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप इंग्लैंड को वहां नहीं हरा सकते। मेरे हिसाब से आप जीत। हालांकि आपको ये बता रहे थे कि जोफ्रा आर्चर जी ने क्या बोला है, जोफ्रा आर्चर की भी आपको स्टेटमेंट बताया था कि जोफ्रा आर्चर ने क्या बोला है, और जोफ्रा आर्चर ने भी कहीं ना कहीं आपको एक तहज दिखाई है जोफ्रा आर्चर की स्टेटमेंट, कि जोफ्रा आर्चर ने क्या कहा है, क्योंकि वहां से भी अब ये मैनचेस्टर का रिकॉर्ड तो आपने देख लिया कि मैनचेस्टर में तो हमारी जीत जो है वो बड़ी कठिन सी रही है, मैनचेस्टर में माहौल जो है बड़ा कठिन सा रहा। जब तक ये स्टेटमेंट रेडी कर ले बेली जी, तब तक मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि क्या लगता है आपको, क्या नजरिया है आपका इस चीज को लेके कि क्या मैनचेस्टर के अंदर कोई चांस है? क्योंकि अभी तक तो आंकड़े बहुत अगेंस्ट है आपके यार। 21 में मैनचेस्टर में जब मैच हुआ था तो हम हारे थे, देखो लगातार ही आ रहे होंगे यार। देखो इंग्लैंड में तो देखो लास्ट सीरीज अगर बात करें, अगर मैनचेस्टर की, मैं मैनचेस्टर पे भी आऊंगा, लेकिन अगर हम इंग्लैंड में सीरीज जीतने की बात करो 2007 में हम आखिरी बार जीते थे जी, ठीक है जी। 18 साल उस चीज को हो गए हैं, लगभग 2 दशक होने वाले हैं, तो कोई तो ऐसी चीज है ना कि यार अब इंग्लैंड में नहीं जीत पाते हो। विराट कोहली भी कप्तान रहे, उससे पहले MS धोनी भी रहे हैं, हालांकि द्रविड़ की कप्तानी में भी आपने खेला है, वहां जीते हैं। कपिल देव साहब भी जीते थे वहां पे 1986 की आई थी। मैनचेस्टर में नहीं, मैनचेस्टर नहीं, इंग्लैंड में सीरीज जीतने की बात कर रहा हूँ। 1986 की जो सीरीज हमने जीती थी 2-0 से, मतलब इंग्लैंड में सीरीज जीते हुए 18 साल हो गए। अब मैनचेस्टर की बात करो तो मैनचेस्टर में भी आपने 9 मुकाबले खेल लिए हैं। 18 साल हो गए या 19 साल हो गए? 2007 में जीते थे। हाँ 7 में जीते थे ना 1-0 से, तो 18 साल के 18 साल हो गए हैं जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। जोफ्रा आर्चर की धमकी ज्यादा हम देख रहे हैं। आई कैन प्ले द अदर 2 टेस्ट अगेंस्ट इंडिया if they let me. I don't want to lose this series. Also, I will do everything possible in my power to be on the plane in November for Ashes. पहली बात तो उन्होंने कह दिया है, और लगातार बात भी चल रही है कि क्या जोफ्रा आर्चर की फिटनेस अलाउ करेगी उनको अगले 2 टेस्ट भी खेलने के लिए। तो आर्चर ने बोला है कि मैं दोनों के दोनों टेस्ट खेलना चाहता हूं बचे हुए, अगर मुझे मैनेजमेंट अलाउ करती है तो। मैं ये सीरीज नहीं हारना चाहता किसी भी कीमत पे, और एशेस की जो फ्लाइट होगी, जो एशेस खेलने के लिए हम जाएंगे, उस फ्लाइट में मैं होना चाहता हूं। पर ये अलाउ करने वाली बात जो है ना, जो इन्होंने बोली है,
इससे एक जरूर डाउट आ जाता है कि क्या जोफ्रा आर्चर अगला टेस्ट मैच खेलेंगे भी या नहीं, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट इनको लेके भी क्लियर नहीं, जैसे हम लोग बुमराह को लेके क्लियरेंस नहीं रख रहे हैं कि बुमराह टेस्ट मैच अगला खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आई गेस इंग्लैंड भी जोफ्रा आर्चर को लेकर थोड़ा डाउट में कि अगला मैच वो खेलेंगे या नहीं, लेकिन जितना मुझे लगता है कि इंग्लैंड को खिलाना चाहिए जोफ्रा आर्चर को, क्योंकि उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट मैच है, वो भी चाहेंगे कि यहीं पे जीत के सीरीज को डन एंड डस्टेड करे। लेकिन इस स्टेटमेंट ने जोफ्रा आर्चर के अगले मैच के पार्टिसिपेशन पे थोड़ा तो डाउट डाल दिया बेरी जी। नहीं डाला तो है जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर यार जब वापसी करेगा तो ऐसे ही करेगा, आप उम्मीद करते हो कि तगड़ी वापसी करे, क्योंकि तगड़ा बॉलर है। 4 साल नहीं खेला इंग्लैंड के लिए, 2021 में आई थिंक लास्ट आखिरी बार खेले थे, तो काफी साल हो गए खेले हुए, और लॉर्ड्स में तो 2019 में खेले थे आखिरी बार, 6 साल बाद खेले, लेकिन वापसी उसी तरीके से हुई जिस तरीके की उम्मीद थी। इंग्लैंड को जिस तरीके की उम्मीद थी, बेन स्टोक्स को उम्मीद थी, और बेन स्टोक्स ने तारीफ भी की बाद में जब 3 विकेट छिटकाए। और ये जो मैच हारा है ना भाई, बैटिंग जो हमारी कोलैप्स रही है, लेकिन बेशक आप कह सकते हैं, लेकिन ये जोफ्रा आर्चर का इफेक्ट भी दिखा है। जो आप बुमराह का इफेक्ट देखते हो ना इंडियन बॉलिंग में, तो वो भाई इंग्लैंड की बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर के आने से उनकी बॉलिंग अच्छी हो गई। जिसको आप घटिया कह रहे थे ना, जिसको आप कह रहे थे उस लेवल की नहीं है, तो वो लेवल उन्होंने बराबर कर लिया। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि सेकंड इनिंग में थोड़ा लेवल बेटर ही था उनकी बॉलिंग का और अपनी बॉलिंग का। हमारी बॉलिंग ने इतना बेकार नहीं, 192 पे आपने रोक दिया, लेकिन आप उनसे भी ज्यादा कम पे आउट हो गए। तो भाई कहीं ना कहीं देखो आर्चर यार, क्योंकि आईपीएल में भी आपने देखा है काफी प्लेयर्स के साथ खेला भी है, यशस्वी जायसवाल का भाई टीममेट भी है, राजस्थान रॉयल्स के खेलता, तो उसको पता है किस तरीके से किस बल्लेबाज को आउट करना है। एक रणनीति होती है, एक प्लान होता है। बिल्कुल, अगर आप किसी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो एक बार, किसी भी खिलाड़ी के साथ किसी भी जगह पे करते हो, तो आपको पता होता है कि किस तरीके की बॉल डाली। और ऋषभ पंत को जो बॉल डाली, जोफ्रा आर्चर एक जैसे ही जोफ्रा आर्चर खेलेगा यार, खेलेगा, मैं बता रहा हूं। जोफ्रा आर्चर जब आए थे ना, मतलब स्क्वाड में जब ऐड किया गया था, काफी लोग बोल रहे थे, काफी सुपर चैट्स भी उस टाइम पे आ रहे थे कि जी जोफ्रा आर्चर बड़ा ही ओवररेटेड बॉलर है टेस्ट मैच। ओवररेटेड घंटा है वो। नहीं, काफी लोग बोल रहे थे कि बड़ा ही ओवररेटेड है, एवरेज टाइप की बॉलिंग रही है, इतने सालों बाद आ रहा है, कोई स्टैट्स नहीं है और कोई बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है टेस्ट क्रिकेट में जोफ्रा के, भी आ रहा था ना, तो इसलिए इतना भरोसा नहीं था लोगों को जोफ्रा आर्चर पे। तब भी हम यही बोल रहे थे यहाँ पे कि भाई आप जो मर्जी बोल लो, जो भी उसके आंकड़े रहे हो टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी गई, चाहे वो फिगर्स में दिखे या ना दिखे, जोफ्रा आर्चर खेलेगा तो ऑब्वियसली जोफ्रा आर्चर का एक फैक्टर तो रहता ही रहता है, और इसमें कोई शक नहीं है। और आपको वो उसने अपने पहले ही टेस्ट मैच में वापसी वाले मुकाबले में दिखा दिया। सबसे बड़ी विकेट ही वो लेके चला गया लास्ट दिन पे। हर कोई, भले ही केएल राहुल ने 30 से ऊपर रन मार दिए थे, लेकिन हर कोई ऋषभ पंत से उम्मीद लगाया बैठा था कि ऋषभ पंत कोई कर सकता है तो ऋषभ पंत जिता सकता है। उनके वहां पे माइकल वॉन ने बोल दिया था कि अगर ऋषभ पंत 30 से ऊपर रन मारेगा तो इंडिया चेज कर जाएगा, और अगर इंग्लैंड ने 30 से अंदर ऋषभ को आउट कर दिया तो इंग्लैंड ये मुकाबला जीतेगा। जोफ्रा आर्चर ने ऋषभ पंत को बोल्ड कर दिया और उसके बाद फिर हम ये टेस्ट मैच हार गए। तो जोफ्रा आर्चर ने वहां आपको चोट पहुंचाई जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी इंग्लैंड को उसकी, और वहां वो डिलीवर। बड़ा बॉलर वही होता है, बड़ा बॉलर वही होता है, बड़ा बॉलर है, बड़ा बॉलर वही होता है जो राइट टाइम पे राइट मोमेंट पे डिलीवर कर दे। अभी हमने रिसेंटली देखा कि वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी, सील्स ने ना जब स्टार्क आउट हुआ था तो उसने ना सेंड ऑफ दिया था मिचेल स्टार्क को। मिचेल स्टार्क हंसा, कोई बात नहीं, बोलने दो, बच्चे है ना, कि मैंने सुना दिया अपने जवानी के किस्से, तो ये बच्चे पांव दबाने लगेंगे मेरे। तो जब वो बॉलिंग करने आया ना, 27 ऑल आउट हो गए वेस्ट इंडीज, 27 पे ऑल आउट हो गए वेस्ट इंडीज। भाई ने मेरे 3 ओवर के अंदर अंदर 5 पूरा कर लिया, अपने 3 ओवर के अंदर अंदर 5 पूरा हो गया, 15 बॉल में, 15 बॉल के अंदर, एग्जैक्टली 15 बॉल के अंदर मिचेल स्टार्क ने अपना 5 पूरा कर लिया। तो वही बता रहा हूँ जी, जैसे बड़े बड़े बॉलर होते हैं ना, बड़े बड़े राइट मूवमेंट पे डिलीवर करते हैं, जैसे हमारे लिए बुमराह, इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर, ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क, सबके पास अपने अपने बंदे हैं। लेकिन जहां तक आर्चर की बात है, और जो लोग कहते हैं जी ओवररेटेड है, मैं उस टाइम भी बैठ के लड़ रहा था और मैं अकेले लड़ रहा था, मुझे इतना बोल रहा था भाई सर, मैंने कहा था बार बार से बोल रहे थे अरे बहुत टाइम बाद आ रहा है, मुश्किल होगा। मैं कहा भाई वो आ रहा है तो कुछ इंग्लैंड भी सोच समझ के लेके आ रही है, उन्होंने भी देखी होगी कि नेट्स में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, काउंटी में भी अच्छी बॉलिंग करी है, लेट्स ब्रिंग हिम बैक, ही विल डू गुड। और उसने अच्छा भी किया, उसने अपनी दहशत भी दिखाई। तो एंड इवन मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूं इस बार, मेरे को बैटल्स बहुत सारी है। देखो इस मैच के अंदर जो आने वाला मैच है, अगर आप बैटल्स की बात करते हो आने वाले मैच के अंदर मैनचेस्टर के अंदर, तो बैटल जैसे कौन कौन सी है, शुभमन गिल वर्सेस बेन स्टोक्स, लेकिन मेरे लिए बैटल टू वॉच आउट फॉर है ना ऋषभ पंत वर्सेस जोफ्रा आर्चर। ऋषभ पंत मेरे ख्याल से इंडियन टीम का इस वक्त सबसे बेस्ट टेस्ट बैटर है। सामने कौन है जी, जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड का बेस्ट बॉलर। अब पिछली बार तो उसने बोल्ड कर दिया और विकेट को ही कार्टविल करा दिया भाई, और आर्चर ने तो मुंह पे मजाक भी उड़ाया पंत का जब आउट करा। और पंत ऐसा बंदा है नहीं जो अगले मैच में काउंटर अटैक करे ना, तो पंत भी तैयार होगा जी इस चैलेंज के लिए। लेकिन आर्चर ने एक चीज आपको क्लियर कर दी है कि आर्चर जैसे ही आया है ना,
इंग्लैंड का ये बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा लग रहा है पहले से, मतलब इस इंग्लैंड के इस बॉलिंग अटैक में बहुत दम लग रहा है यार, जान आ गई ऐसा लग रहा है, जिंदा हो गया इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक। वापस आ जाइए, क्योंकि इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक में काफी दम लग रहा है। अब लग रहा है कि नहीं यार ये है बॉलिंग अटैक भाई। नहीं अभी तो बशीर भी अब नहीं होगा। देखिए हमारे लिए जो मर्जी है, बशीर 100 रन का तो बैंक था, अब बशीर अब 100 रनों वाला बैंक चला जाएगा। लियम डॉसन कैसी बॉलिंग कराएंगे? लियम डॉसन की जहां तक बात है, वो खुद 7 या 8 साल बाद टेस्ट मैचेस में वापसी हो रही है। जहां तक उनकी बात है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो बैटिंग बशीर से बहुत बेहतर है, प्रॉपर बैटर की तरह बैटिंग कर लेते हैं। तो वो एक और एक्स्ट्रा बैटर भी ऐड हो रहा है कार्स के साथ इंग्लैंड की साइड में, प्लस उनकी बॉलिंग बेहतर होगी बशीर के मुकाबले, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज उन्होंने जो भी हम जितना भी देखा है लेफ्ट आर्म स्पिनर लियम डॉसन की बात कर रहा हूं, वो बशीर से लाख गुना अच्छी बॉलिंग करके दिखा सकता है रेड बॉल में, जितना मैंने देखा है उसको गेंदबाजी करते हुए। तो इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक की जहां तक बात है, अब इंडिया का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो अभी तक क्या है कि चलो कोई ना कोई लूप होल, कोई ना कोई कमी, अगर उनकी बॉलिंग अटैक में आप कमी ढूंढने पे जाओ तो आपको कमी दिख जाती थी यार, शोएब बशीर है, या फिर उसके अलावा ब्राइडन कार्स को आप बीच में अटैक कर सकते हो, या क्रिस वोक्स उस तरीके से फॉर्म में नहीं है। लेकिन अब जो अगला टेस्ट मैच होगा मैनचेस्टर के अंदर, इंडिया का चैलेंज और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि उनका जो स्पिनर आ रहा है वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है बशीर के मुकाबले। जोफ्रा आर्चर है, वोक्स ने अच्छी गेंदबाजी कराई है, ब्राइडन कार्स का रिदम मिला हुआ है, प्लस अगर ये चाहे तो गस एटकिंसन को भी खिला सकते हैं किसी के जगह पे। तो जो मैं बोल रहा था कि इंडिया का चैलेंज बढ़ने वाला है, ना कि कम होने वाला है। इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक और ज्यादा खतरनाक होकर आएगी, अभी जितना हमने देखा है उससे बेहतर होकर आएगी, बिकॉज स्पिनर उनका चेंज हो जाएगा, उनकी पेस अटैक में हो सकता है गस एटकिंसन भी ऐड हो जाए, नहीं भी होता है तो ब्राइडन कार्स ने जिस तरीके से बॉलिंग की है आखिरी पारी में, स्टोक्स ने जो अभी तक फाइटिंग स्पिरिट दिखाया है, जोफ्रा आर्चर को जो रिदम मिला है, तो हालात जो है वो अभी तक तो ऐसा इशारा कर रहा है कि इंग्लैंड के पक्ष में ज्यादा जा रहा है। और इसीलिए इंडिया के लिए बड़ा अब हो गई असली चुनौती भाई यहां से, कि अब क्या करोगे जब उनकी बॉलिंग अटैक में दम आएगा। ये है उनके एटकिंसन तो स्क्वाड में है ही। एग्जैक्टली, तो यही बात है कि अब आप मेरे को बात बता रहे खिलाफ आते चाहे तो, एक तो आप मैनचेस्टर, एक तो सीरीज 2-1 पे है, 2 वो जीत गए, आप एक ही जीते हो, सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या, आप मैनचेस्टर पे आज तक नहीं जीते हो। तीसरी समस्या तो कोई बात नहीं, तपस्या जो आपके लिए आने वाले टेस्ट में जो 3-4 बड़े रिस्क है ना, पहली चीज तो ये है कि आप 2-1 सीरीज लगी है भाई, 2 वो जीते हैं, 1 आप जीते हो, आपको जीतना चाहिए था, आप हार गए पिछला टेस्ट मैच, तो आप पीछे चल रहे हो, आपके लिए डू और डाई मैच है। दूसरी चीज, मैनचेस्टर के अंदर आप आज तक जीते ही नहीं हो, आपको सिर्फ हार या फिर ड्रॉ मिला है, तो आप अगर जीतोगे तो हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपके मैनचेस्टर में इसलिए बताते हैं कि रिकॉर्ड बड़े खराब है मैनचेस्टर में आपके। और तीसरी चीज, आर्चर के साथ साथ एटकिंसन भी आ जाएगा शायद अब इस वाले टेस्ट में, चौथे टेस्ट में। सो अब तो बॉलिंग अटैक और बेहतर हो गया। अगर आप देखोगे बॉलिंग अटैक किसको बार करेंगे, हो सकता है एटकिंसन को अगर ये लेके एटकिंसन को अगर लेके आ सकते हैं तो जैसे क्रिस वोक्स की जगह आएंगे, क्योंकि क्रिस वोक्स की बॉलिंग थोड़ी एवरेज रही है सीरीज के अंदर, तो फिर क्या होगा इनका बॉलिंग अटैक, फिर इनके पास जोफ्रा आर्चर भी होगा, एटकिंसन भी होगा, कार्स भी होगा, बेन स्टोक्स भी होगा, उसके बाद इनका स्पिनर जो आ रहा है डॉसन वो भी होगा, तो आप किस किस को खेल लोगे फिर तो बॉलिंग कंपैरेटिवली बेटर हो रही है। जब आप उनसे हार गए तो इनसे तो चैलेंज और बड़ा ना यार, इनसे आप लास्ट इनिंग में आपने क्या किया है, आप तो बिल्कुल लेट गए, जडेजा के अलावा तो किसी ने दम ही नहीं दिखाया है। सो अब अल्टीमेटली बात यह कि आपके लिए चैलेंज बहुत बड़ा है। अगर आप ये टेस्ट मैच जीत गए तो भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी टेस्ट मैच जीतने के लिए, ये सिंपल बात है आपके लिए। और हालांकि मुझे ये जोफ्रा आर्चर को लेकर जो डाउट वोट है, जोफ्रा आर्चर खेल रहा है अगला टेस्ट, खेलेगा यार, बहुत टाइम है अभी, कोई इतना भी वो नहीं है, मेरे को लग रहा है जोफ्रा आर्चर को खिलाएंगे। और जो लोग पंत को लेकर पूछ रहे हैं, भाई पंत खेल रहा है अगला मैच, पंत को लेकर बोल दिया कि पंत की इंजरी भी कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, पंत विल प्ले द नेक्स्ट मैच, और खेलना ही पड़ेगा यार ये मैच। सीरीज लाइन पे यार कोई बाहर हो ही नहीं सकता अभी, ना बुमराह को हम बिठा सकते हैं, ना पंत बाहर हो सकता है अभी, और ना को जोफ्रा को बिठा सकते हैं, उनके पास भी कोई रूम नहीं है, उनके पास मौका है यहीं पे खत्म करो। उनको तो है कि यहीं पे चित कर दो भाई, यहीं पे चित कर दो। आपको है कि आपको निकलना है ये पूरे जाल से जो आपके खिलाफ रचा गया है। और हालांकि पता है क्या, बेन स्टोक्स ने मेरे को, जितना मैं सही हूं गलत हूं पांडे जी बता देना, बेरी जी आप भी बता देना, कि बेन स्टोक्स ने बोला कि जब आपके 2 बंदों पे पूरी पूरी टीम चढ़ती है, बोला था उसने, तब आपको थोड़ा तरीके से आप बिहेव करते हो। एग्जैक्टली, उन्होंने यही बोला बेन स्टोक्स ने कि जब आप देखते हो ना कि आपके 2 बंदे जो खड़े हुए हैं क्रीज पे और उन पे 11 बंदे चढ़े हुए हैं, तो आपका फिर अलग ही परफॉर्मेंस निकल के आता है, आपकी अलग ही एक इंटेंट निकल के आता है, वो अलग इंटेंट दिखा, सिर्फ बोलने में नहीं,
खेलने में भी बात ये थी, और आपको खेलने में ही इंटेंट दिखाना था, जो हम नहीं दिखा पाए और वो दिखा गए, क्योंकि हमारा ध्यान था बॉल कैसी है, बॉल की शेप कितनी बिगड़ रही है, अंपायर से बात कर लो जी, अंपायर से थोड़ी लड़ाई वड़ाई कर लो, ग्रोसम बॉल्स बोल दो और ये सब कर लो। आपने मैच पे ध्यान तो दिया नहीं, खेलना नहीं खेलना है सर, खेलना पड़ता है, बातें नहीं, जीतना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है, बातों का कोई वेट नहीं कर रहा। प्रॉब्लम ये है ना, बातें आप हजार कर दोगे, अभी आपने बातें हजार करी, आप हार गए, नहीं जीत पाए।